ससुराल इतनी आसानी से अपना नहीं बन जाता। बेटियों के लिए खूबसूरत संदेश। स्नेहा क्या हुआ बताना, रो क्यों रही है? इस तरह से करोगे तो हम यहाँ कैसे जी पाएंगे? कोई तकलीफ कोई परेशानी है बेटा? सब ठीक है ना वहाँ? माँ का हर सब चिंता और प्रेम से भरा था, जिसे सुनकर स्नेहा और सकने लगी। देख बेटा, तू हमसे इतना दूर है कि यदि कोई तकलीफ भी है तो हम हाथों हाथ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या यह सास ससुर किसी की तरफ से परेशानी है क्या? हाँ मैं फ़ोन रखती हूँ, दोबारा करूँगी कहकर स्नेहा ने फ़ोन रख दिया। क्या कह रही थी? क्यों रो रही थी? नहीं बताया क्या हुआ है? इस तरह कैसे चलेगा? कहीं उन लोगों का व्यवहार उसके साथ या यश में कोई कमी? मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप भी न एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, यह भी आदत उसमें है। जब तक असली बात पता न हो हमें इस तरह से बात किसी के लिए नहीं सोचनी चाहिए। आखिर वो लोग भी हमारे लिए नए नहीं। दिल माँ का भी बेचैन था, मन ही मन सोचने लगी लोग तो बहुत अच्छे हैं, सालों से परिचित है, वो गलत नहीं कर सकते। हाँ आजकल के बच्चों को कौन जानता है? क्या ऐसा न हो कि यश 2-3 दिन सही बात करने के बाद स्नेहा तीसरे दिन फिर वही रोने लगी। और आज तो हद ही पार कर दी। पापा के फ़ोन लेते ही, पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए कहकर रो पड़ी। देखिए आप लाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से गुस्से में उसके कहने मात्र मैं उसे ससुराल जाना ठीक नहीं। यदि कोई गंभीर बात होती तो कुछ तो वो लोग भी कहते। उसने कुछ ही स्नेहा को लाना सही रहेगा। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप लोग? असल में स्नेहा को गए महीने भर हो गए हैं, बहुत याद आ रही है। आप कहे तो इसके पापा आकर ले जाए। हाँ क्यों नहीं। दोनों की बात सुन यश ने फ़ोन ले लिया। मम्मी जी पापा की तबीयत तो खराब थी ना, स्नेहा ने बताया था कि वो मिलने जाना चाहती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आकर स्नेहा को छोड़ जाऊंगा। माँ विश्वस्त हो चुकी थी, माजरा कुछ और ही है। स्नेहा का स्वभाव भी तो भली भांति जानती हूँ। अगले दिन यश बहुत खुशी खुशी स्नेहा को छोड़ गया। उसके जाते ही वो माता पिता के गले लग खूब रोई। क्या हुआ? उन लोगों ने आज तो तेरी माँ ने रोक दिया, नहीं तो मैंने तो बात करने का सोच रखा था। पापा जी पता नहीं कैसे लोग हैं, कितना भी कर दो संतुष्ट ही नहीं होते। मम्मी जो को हर बात में निर्देश देना है। मैं कुछ अपनी तरफ से करना चाहूँ तो किसी की गवारा नहीं। मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता ये लोग कभी मेरे बन भी पाएंगे या नहीं। तूने सबको खुश करने का ठेका थोड़ी ही लिया है। गलत का विरोध करना है तो आने ही चाहिए। अपने लिए खुद नहीं लड़ोगी तो कैसे जियोगी? क्या एक दिन इस तरह हार कर रोने बैठ जाओगी? ये सोचकर पढ़ाई की थी। तुम्हारी मम्मी ने हमेशा यही कहा, गलत मत सहो। माँ दूर खड़ी बाप बेटी का संवाद सुन रही थी। मन ही मन मुस्कुरा कर बोली, दोनों एक से है, जहाँ सा धैर्य नहीं। 2 दिन स्नेहा मजे में रही, जितना बेफिक्र पहले रहती थी। आज मन भारी था, कल यह सुशी लेने आ जाएगा। रात को सोते हुए माँ ने बड़ी प्यार से पूछा, क्या वो लोग तुझे प्यार नहीं करते? करते हैं माँ, कोई अधिकार शब्द अधिकार है। काम का सारा बोझ तुझ पे है। नहीं माँ, मम्मी जी बराबर लगी रहती है और यश व्यस्त रहता होगा, घुमाने फिराने नहीं ले जाता होगा। या आजकल के लड़के बस खुद के लिए जीना जानते हैं। शादी से पहले जैसे होते वैसे आवारागर्दी बाद में भी। नहीं नहीं माँ, वो ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। अच्छा फिर क्या बात है? कुछ नहीं माँ, मेरा वहाँ दम घुटता है। वो चार एक तरफ, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं कितना भी कर लूँ वो लोग संतुष्ट नहीं होते। कुछ भी उसकी पसंद का बनाऊँ। मम्मी जी अपनी तरफ से टोका टोके। माँ हंस पड़ी। बस इतनी सी बात बेटा, तुझे गए मात्र 1 महीना हुआ है और तेरी सास हुए 45 साल। जरा सोच, उनकी सोच तक आने में तुझे कितने साल लगेंगे? जो गृहस्थी उन्होंने बनाई है उसमें पसंद नापसंद तो वही तुम्हें बता सकती है, जैसे मैं यहाँ बताती हूँ। सिर्फ इसलिए कि तुम परफेक्ट बेटी बनो, वहाँ वो चाहती है कि तुम परफेक्ट बहू बनो। सबका दिल जीतना बहुत आसान नहीं है। तुम्हारा अकेले की पसंद उन चारों जानों को स्वीकार करने में समय तो लगेगा ही। जब तुम अकेले उन लोगों के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पा रही हो, सब तुम्हारे बनेंगे। समय तो दो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, गर्म चावल को बीच में लोगे तो हाथ तुम्हारे ही जलेंगे। सब ठंडा कर एक किनारे से लेना शुरू करोगे तो खिलकर बिखर जाएंगे और खुद आराम से खा पाओगे।
ऐसे रिश्ते होते हैं, उन्हें समझने के लिए, अपना बनाने के लिए जल्दबाजी से काम नहीं चलता, समय देना पड़ता है और धीरे धीरे सब तुम्हारे अपने बन जाएंगे और तुम्हारी बगिया खुशियों से महक उठेगी। जी माँ, कहकर स्नेहा मुस्कुरा दी। आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पापा भी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अपने पाप जैसी आदत यही छोड़कर जा कहते ही तीनों एक संतुष्टि हंसी हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।